मित्रों, जय कृष्णा, जय राधे। भगवान श्री कृष्ण जी के इस पावन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, यह गीता उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने लगभग 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन को दिए थे, लेकिन संपूर्ण विश्व में मानव जाति के लिए आज भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। अनगिनत व्यक्तियों ने इन उपदेशों का पालन करके अपने जीवन को सरल बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यह गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी के मुखोच्चारित मानव जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में हर वक्त कोई न कोई संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष जीवन में केवल बाह्य न होकर आंतरिक भी होता है। जैसा हम विचार करते हैं, सोचते हैं, वैसा हमारा कर्म भी होना चाहिए। सोच और कर्म का संतुलन ही जीवन की सफलता का द्योतक है। हर व्यक्ति के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे यह नहीं समझ में आता कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। जब जीवन में ऐसी दुविधा आती है तो उस दुविधा में फंसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी के यह गीता उपदेश एक विशेष मानसिक सपोर्ट, संबल तथा धीरज, धैर्य, ताकत देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा जीवन स्वयं तुम अपने विश्वासों की उपज हो, अर्थात जैसा तुमने खुद के बारे में जितना सोचा वो तुम बन गए। कितना भी कठिन कार्य हो, यदि तुम खुद पर पूरे विश्वास के साथ डटे रहकर उस लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहते हो तो एक दिन तुम उसको अवश्य प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति कर्म करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। लेकिन जो भी कर्म हम करें वह निष्काम भाव से, फल की इच्छा से रहित होकर, यदि हम सकाम कर्म अर्थात फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो यदि मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, हमें क्रोध आता है और यही क्रोध, लोभ, मोह, शोक ऐसे विकार हैं जो हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होने देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यदि हम उस परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो इस संसार में गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी निष्काम भाव से, फल की चिंता से रहित होकर, स्वार्थ भाव से मुक्त होकर कर्म करना होगा। इससे तुम पाप पुण्य से मुक्त हो जाओगे और आध्यात्मिकता की ओर तुम्हारा यह अमूल्य जीवन अग्रसर होता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य हर वक्त ध्यान रखने चाहिए। यही जीवन है, यही धर्म है। यदि आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया तो आपको कभी शांति और सुख नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए यदि कर्म में कोई दोष भी दिखे तो पीछे ना रहें। जैसे अग्नि जहाँ एक तरफ हमें उष्णता अर्थात शीत ऋतु में गर्मी प्रदान करती है, प्रकाश देती है, तो उसके साथ धुआं भी होता है।
कर्म के पूर्व विचार करना श्रेयस्कर है, लेकिन अधिक विश्लेषण करना संदेह उत्पन्न करता है। फिर कार्य न करके हम अकर्मण्य अर्थात आलसी बन जाते हैं। इसके पश्चात हमारा जीवन सफलता और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसीलिए संसार से अलग होकर, विरत होकर कोई भी व्यक्ति मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि संसार में रहते हुए भी कर्म फल से विरक्त होकर ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्रेष्ठ कर्म ही सर्वोत्तम है और यही कर्म ही हमें महान बनाता है और हमें दुखों से दूर रखता है। और निरंतर कर्म करने से हमें हर क्षेत्र में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और जब हमारा मन शांत होगा तो हम धीमे धीमे अनवरत अपना कर्म करते हुए आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन ध्यान में लीन होकर उस परमानंद की प्राप्ति अवश्य कर लेंगे। जय राधे, जय कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। मित्रों, अगर मेरे इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलती रहे। जय राधे, जय कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल